नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने बिहार में खोया हुआ अपना सियासी वर्चस्व वापस पाने की तमाम कोशिशें की और इन तमाम कोशिशों में कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती हुई भी नजर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया अलायंस को, या यूं कहें कि उस वक्त के महागठबंधन को एक सीट प्राप्त हुई थी। वो संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। तेजस्वी यादव इस पूरे लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। कल पटना में एक बैठक हुई। उस बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहे और आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता संगठन के विस्तार को लेकर के और विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार के गुट की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के गुट के उन मंत्रालय जो मिले हैं वो उन मंत्रालयों में शामिल नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व बिहार के लोगों ने बीते सालों में किया है। प्रमुखता के साथ देखा जाए तो रेल मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार के द्वारा विशेष तौर पर की गई थी। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या बिहार में बीजेपी का तख्ता पलट करने का यहाँ पर कोई कदम उठाएंगे? क्या बीजेपी का तख्ता पलट करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी जानती है कि जिस तरीके की सियासी रणनीतियां तैयार हो रही हैं वो रणनीतियां यहाँ पर उनके अनुकूल नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो अप्रत्याशित रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें जीतकर भी आई। ऐसे में नीतीश कुमार तो किंग मेकर की भूमिका में है ही। इसके साथ साथ तमाम वो नेता यहाँ पर खुश नहीं है जिनको बड़े मंत्रालयों की दरकार थी। ऐसे में बिहार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच की दूरी काफी कम दिखाई दे रही है। मात्र 6 विधायकों की मेजॉरिटी के साथ एनडीए बिहार में सरकार चला रही है। 7 विधायक जेडीयू पार्टी के तेजस्वी यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की रणनीतियां तैयार की गई वो इंडिया अलायंस के लिए तो काफी सुखद थी, लेकिन ज्यादा सीटें जीतने में वो नाकाम रहे। अब क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही तख्ता पलट हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यदि बीजेपी के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा गया तो वोट बैंक जो शिफ्ट हो चुका है उस वोट बैंक में यहाँ पर सेंधमारी करना इतना आसान नहीं होगा। 2015 से लेकर 2024 के आते आते पिछले 9 सालों में जेडीयू का ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आया है और यहाँ पर नीतीश कुमार को इसकी चिंता भी सता रही है। देखना ही होगा कि जो 7 विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं वो क्या बिहार में ही बीजेपी की सरकार का तख्ता पलट करने में कामयाब होते हैं, और क्या लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के आधार पर ही तेजस्वी यादव उसी धार और रफ्तार के साथ उन्हीं मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जिस वक्त हमारे पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं था उस वक्त बिहार में आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी थी और अब हमारे पास 4 लोकसभा के सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में आरजेडी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस बिहार में विधानसभा चुनाव में भी एक साथ मिलकर के लड़ेगा और एक साथ मिलकर के राजनीतिक रणनीतियां तैयार करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।